से भाषाओं में गाती है? मैं गाती हूँ हिंदी, पंजाबी, तमिल, श्रीलंकन, इंग्लिश, कोरियन और बिहार का कुछ क्षेत्रीय भाषा जैसे कि मैथिली, भोजपुरी, अंगिका। ये पहुना मिथिले में रहूना, सज सिंगार ऋतुआई बसंती 나의 두 눈을 감으면 따로 너는 당장। नमस्कार, न्यूज 4 जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार। अभी मैं जगह आया हूं जहां आप भोजपुरी से लेकर के तमाम जो गायक हैं उनसे कुछ हटकर गाने वाली लड़की है, जो कि बिहार में आजकल इनका तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। और ख़ास तौर पर ये ऐसी पारंपरिक गीत गाती है, साथ ही साथ 13 भाषाओं में गीत गाती है। ये सबसे बड़ी बात है। और इनसे आज मुलाकात हुई है, और जिनका नाम है लूसी। और इन्होंने आज आपके सामने और इस चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारे गाने को सुनाएंगी, और 13 भाषाओं में से कुछ भाषाओं के भी गाना हम इनसे सुनेंगे। कहीं ना कहीं आप सुनकर आपके कहे तो कि एक मिट्टी से जुड़ी जो गीत होती है उसकी जो आवाज़ होती है उससे ही आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं लूसी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। सबसे पहले आप से जानना यह है कि आपने ये संगीत कहाँ से सीखे हैं? मैं संगीत अपने पिताजी से ही सीखी हूँ। कब से गा रहे हैं संगीत में? मैं संगीत 6 वर्ष की थी तभी से सीख रही हूँ। 6 वर्ष से ही? अच्छा, अभी आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 10th में हूँ। 10th में। कितने वर्ष की होंगे आप? मैं अभी 13 साल की हूँ। 6 वर्ष में से ही तैयारी शुरू की थी और अब तक यहाँ इसी पर चल रहे हैं ना? जी। और जैसे कि इसमें सिखाने का जो योगदान था, कहीं शिक्षक कौन है आपके? मेरे शिक्षक मेरे पिताजी हैं। पिताजी? यानी कि पिताजी ही पूरा सिखला है, सब सारा जितना तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, तहाँ तक हर 13 भाषाओं का गीत को जो है सुरीली आवाज़ में गाना, सब पिताजी ही सिखाए हैं? जी, उन्हीं से सीखी हूँ। और मैं तबला उतना नहीं बजाती हूँ, बस थोड़ा बहुत जानकारी है उसकी। और मैं हारमोनियम बजाती हूँ। और कितनी भाषाओं में गीत गाती हैं? मैं लगभग 12 से 13 भाषाओं में गाती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआती जिस गाने से आपके लोग पहचाना है, पूरे बिहार पहचाने, उस गाने से शुरुआत कर दीजिए। जी जी। मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। वाह, मैंने ऐसा गाना तो सुना है, लेकिन मैथिली ठाकुर के बाद इन्हीं का गाना लूसी का ही सुन रहा हूँ। जितनी सुरीली आवाज़, जिसका कहना इतना मुश्किल, और इसको क्या कहें, हम कुछ शब्द ही नहीं है। चलिए, और सारे 13 भाषाओं का गाना है इनके पास। तो वज्जिका और मैथिली में जो छठ का गीत आता है वो एक बार सुना दीजिए। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवार, ताही ऊपर चढ़ी सुतले ए हो दीनानाथ, बाझन के वरवा धैल ठार, चादरा उघारी जब देखल हो दीनानाथ, कोना संकट परल तुहार, नैना संकट परल मोरा हो दीनानाथ, ओहिला के वरवा धैल ठार।
वाह, वज्जिका और मैथिली से मिश्रित संगीत को आपने महाछठ पर्व जो है उसका गाना सुना। कहीं ना कहीं ये ऐसा गाना हम तो आज तक सुना ही नहीं है, और सुना भी तो इस प्रकार का संगीत, मधुर आवाज़ मत पूछिए। हमको तो यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार गाने सुनने का मन कर रहा है, लेकिन कम समय है। इसके बाद और सारी भाषाओं में भी सुनना है गाना, तो और सारी भाषाओं में कौन कौन से भाषाओं में गाती है? मैं गाती हूँ हिंदी, पंजाबी, तमिल, श्रीलंकन, इंग्लिश, कोरियन और बिहार का कुछ क्षेत्रीय भाषा जैसे कि मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और वज्जिका। एक बार वज्जिका में कुछ हो जाए। जी जी, एक लगन गीत है जो कि मैं सुनाना चाहूँगी। उतरहि राज सए कोइली कायल हे, उतरहि राज सए कोइली कायल हे, बैठल कोइली मावा के डार है, बैठल कोइलिया मावा के डार है, लगन लगन मैरे कोई नहीं आयल है, केहिले त लगन सोचाए है, केहिले त लगन सोचाए है। वाह, आपने ये लगन गीत सुना, जो शादी ब्याह में जो पारंपरिक गीत होता है, जो मिट्टी से जुड़ी गीत होता है, उसने सुना। लेकिन 13 भाषाओं हैं, तो कहीं ना कहीं अब वज्जिका भी सुन लिए, अब बच गया कोरियन हो गया, बहुत सारे भाषा हैं, तमिल हो गया। सबसे पहले हम कोरियन भाषा से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी सिंगर को, वो भी बिहार की सिंगर को कोरियन भाषा गाना। तो चलिए उनसे एक बार कोरियन भाषा में गाना सुनते हैं। 나의 두 눈을 감으면 따르는 그냥 당장 자꾸 가슴이 시려서 잊어지길 바랬어. 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명이 걸까. 난 fall in you. वाह, बहुत अच्छा। हालांकि इस गाने को हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि कोरियन आप समझ रही है? हाँ, थोड़ा बहुत मैं समझ रही हूँ। जैसे कि एक ये गाना कैसे सीखे होंगे? ये गाना एक्चुअली मैंने सुना, यूट्यूब से सुना और इसकी प्रैक्टिस की, लिरिक्स लिखी और बहुत बार सुनना पड़ता है, क्योंकि एक्सेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जहाँ पे गलती होता था पापा बताते थे। अच्छा जी, चलिए, तो कोरियन जो भाषा से जो संगीत थी आपने सुना, कहीं ना कहीं ये संगीत आपको बिहार में किसी भी सिंगर से नहीं मिलेगा सुनने को। लेकिन और भाषा है, लगभग 13 भाषा है। मैं अब हिंदी गाने में सुनना चाहता हूँ। हिंदी जो गाना होते हैं वो गाने एक बार सुना दीजिए हारमोनियम के साथ। सज सिंगार ऋतु आई बसंती आ, जैसे नार कोई हो रसवंती आ, सज सिंगार ऋतु आई बसंती जैसे नार कोई हो रसवंती, डाली डाली कलियों को तितलियां चूमे, फूल फूल पंखुरियां खुले, अमृत घुले आ, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया। वाह वाह,
इतनी सुरीली आवाज़, इतनी मधुरता कहिए तो किसी सिंगर को हम अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्योंकि बता दो बिहार में जो है कई भोजपुरी कलाकार सिंगर आते हैं, वायरल हो जाते हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ की मधुरता हमें पहली बार इनके सामने बैठने का और सुनने को मिला है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये आप तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं से आप इसको प्रसारित करते होंगे, तो एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि आपके गाने सुनना का पड़े दर्शकों तो कहाँ पे मिलेगा? मेरा यूट्यूब चैनल है लूसी भारत और लारा प्रोडक्शन करके, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक पेज है लूसी भारत करके, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आप इनका चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्रतिदिन अपना उनको वीडियो, हर गाने का वीडियो मिलता है। कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर जो है उससे भी हमको लग रहा है कि अच्छा आवाज़ इनको निकल रहा है, और मैं पहली बार ऐसी आवाज़ को सुना हूँ। और कहीं ना कहीं ईश्वर का कृपा रहे तो पूरे भारत क्या विदेश, पूरे विश्व में ये अपना परचम लहराए। और एक बार और मैं बता दूं कि तमिल गाना आप लोगों ने सुना होगा और समझ भी नहीं रहे होंगे, लेकिन हम एक बार इनसे तमिल गाना सुनने का प्रयास करते हैं। एक बार तमिल गाना सुना दीजिए जी। పూసే కుల్లం సత్తం ఇంగినియం నాను మతం ఇది కవితయో నీదానే నీదానే ఎన్నెంజై తട്ടും సత్తం అరగాయురందే నీయే అర్థం నీదానే నీదానే तट्टुम सत्तम अरगायुरंदे नीये अर्थम। वाह, आपने तमिल गाने को सुना है, बहुत ही मस्त गाई है। और कहीं ना कहीं इनके माँ सरस्वती का कृपा बना हुआ है कि 13 भाषाओं का गाना जो है इनके यहाँ हम लोग के बीच प्रस्तुत की है, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग से गुजारिश है कि इसे लूसी जी को जो गाना इस तरह से बिहार में गा रही है और आगे बढ़ने के प्रयास कर रही है, तो आप लोग इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि भारत नहीं पूरे विश्व में ये परचम लहरा सके। चलिए, जाते जाते एक बार और छठ का पर्व है, और एक बार और छठ का दूसरा कोई गीत अगर सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी। वाह, कहीं ना कहीं इनके शब्द में, इनके आवाज़ में माँ सरस्वती की बात है, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, और बहुत अच्छा लगा इनके गानों को सुन करके। मैं आज पहली बार किसी ऐसे सिंगर के पास बैठा हूँ और सुना हो गाना। आप लोग बस इतना ही कहूँगा कि इनकी आवाज़ को अगर सुनना है तो एक बार फिर लूसी जी से हम चाहेंगे कि बताएगी कि किस चैनल पर इनको मिलेगा। एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है लूसी भारत और लारा प्रोडक्शन करके, और मेरा फेसबुक पेज है लूसी भारत करके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। तो कहीं ना कहीं आपको एकदम मधुरता मिलेगी इस गीतों को, और साथ ही साथ आप सुनना चाह रहे हैं जो बताई लूसी, उसी चैनल पर जाएं, और प्रतिदिन इनका कुछ ना कुछ संगीत उस पर मिलते रहता है। आप एक बार उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इनको और आगे हम लोग बढ़ाना है तो कम से कम एक शेयर लगा दीजिए, जो कि लोगों तक पहुँच सके, और ये बिहार नहीं पूरे भारत नहीं विश्व में ये राज कर सके। तो बहुत अच्छा लगा लूसी से मिलकर। ईश्वर से हम कृपा करता हूँ कि बहुत आगे जाए और आपका ईश्वर का कृपा हमेशा बना रहे। तो आप न्यूज़ फॉर जंक्शन देख रहे थे। आगे दूसरे खबर के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।